जय हिंद। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद टॉम। इंडिया में एक स्टेट है उत्तराखंड, उसमें एक जगह है हल्द्वानी। हल्द्वानी में एक बस्ती है गफूर बस्ती। उस बस्ती को उजाड़ने का, उस पर बुलडोजर कानून चलाने का, उस पर उसके घरों को जमीन दोस्त कर देने का हुक्म हाई कोर्ट ने दे दिया है। वहां पर रहने वाले 50,000 मुसलमान कहां जाएंगे, कहां बसेंगे, इस कड़ाके की ठंड में उनके सर के ऊपर कौन सी छत होगी, इस सब चीजों को नकारते हुए हाई कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि यह जमीन जो है वो रेलवेज की है और इसे खाली कर दिया जाए, और अगर ये खाली ना करें तो 5 जनवरी को इनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाए। हल्द्वानी के लोग इस हुक्म के खिलाफ, इस तानाशाही हुक्म के खिलाफ सड़कों पर बैठे हैं। छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब अपने घरों को बचाने की एक आखिरी कोशिश करने के लिए अब सड़कों पर आ गए हैं। इस ठिठुरने वाली ठंड में ना उनके ऊपर छत है, ना पैर के नीचे घर का फर्श है। या अल्लाह मेरे मौला इन आशियानों को डूबने से बचा ले। या अल्लाह बच्चों को बेघर होने से बचा ले। या अल्लाह इन बूढ़े माँ बाप को बेघर होने से बचा ले। इनका चरका करके घर को बनाया मेरे मौला, अब इस घर को टूटा हुआ कैसे देखेंगे। अल्लाह इनके दुखों की या अल्लाह दवा बना दे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यही इंसानियत का तकाजा रह गया है अब इंडिया में कि एक बस्ती जहां पर सिर्फ 95% मुसलमान हैं, सिर्फ इसलिए उसको जमींदोज करने की इतनी जल्दी है, उनको बर्बाद कर देने के ऐसे आदेश दिए जा रहे हैं। हाईकोर्ट का कहना है कि वो जमीन रेलवेज की है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ठीक है यार, जमीन रेलवेज की है तो खाली कर देना चाहिए थी, ये अवैध है, ये एनक्रोचमेंट है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ये इलीगल एनक्रोचमेंट था तो सरकार ने वहां पर स्कूल क्यों बनाए, सरकार ने वहां पर बिजली के कनेक्शंस क्यों दिए, सरकार ने वहां पर पानी के कनेक्शंस क्यों दिए, सरकार ने वहां पर अस्पताल क्यों बनाया, वहां पर जो मंदिर है, जो मस्जिदें हैं, वो क्यों बनती गई। अगर इलीगल एनक्रोचमेंट था जैसा कि हाईकोर्ट ने कहा है, तो ये सब सहूलतें, ये सब सुविधाएं सरकार वहां क्यों देती गई। यहां तक कि गवर्नमेंट ने वहां पर मौजूद घरों के पट्टे भी दिए। तो ऐसा क्यों करते रहे कि 80 आजादी से पहले से वो लोग वहां पर बसे हैं और आज एक आदेश आता है कि इन्हें हटा दिया जाए। मैं इस बात पे आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगा कि जमीन रेलवेज की है या नहीं है। तो गफूर बस्ती लीगल है या इलीगल है, इसकी बहस वकील करेंगे। मैं इंसान होने के नाते एक पहलू आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या यह पहली बस्ती है, क्या यह पहली इलीगल बस्ती है, इलीगल रिहाइश है, क्या यह इंडिया का पहला एनक्रोचमेंट है जिसके साथ ऐसा किया जा रहा है। यह पहला एनक्रोचमेंट नहीं है, लेकिन यह तरीका पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, आपको लगता होगा कि जो इनके ऊपर याचिका दायर की है वो रेलवेज ने की होगी। नहीं, रेलवेज ने याचिका दायर नहीं की। यह एक लड़का है रविशंकर जोशी, याचिका इसने दायर की, और इसने सिर्फ गफूर बस्ती के ऊपर दायर की, और इलीगल एनक्रोचमेंट इसे कहीं नहीं दिखा। एक चीज। दूसरी चीज, क्या ऐसा और कहीं भी हुआ है? बिल्कुल। ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे एमसी, इस मामले में फुटपाथ पे रहने वालों को हटाने की याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इनका रहना, इनके ऊपर छत, इनके खाने की जिम्मेदारी, इनका रहन सहन, इनके शेल्टर की जिम्मेदारी, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। बिना इसके ऐसे जैसे आप चाह रहे हैं वैसे इन्हें फुटपाथ पे से नहीं हटाया जा सकता। बने हुए घर की तो बात छोड़िए। दूसरा एग्जाम्पल, पीजी गुप्ता वर्सेस गुजरात सरकार। उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं हटाया जा सकता। पहले यह बताइए कि इनकी जो दूसरी जिम्मेदारी है, दूसरी व्यवस्था है, दूसरा अरेंजमेंट है, वो क्या है। तो ये तो मामले खाली सुप्रीम कोर्ट के आते हैं। अब हम पूछते हैं सरकार क्या करती है। दिल्ली में रेलवे ट्रैक्स के आसपास, रेलवे की जमीन पे नहीं, मेन रेलवे ट्रैक्स के आसपास झुग्गी झोपड़ी बनाई गई। उन झुग्गी झोपड़ियों को हटाने के लिए रेलवेज ने और सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा, गफूर बस्ती का मामला हाई कोर्ट में है, मैं बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट की। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियां जो रेलवे ट्रैक्स पर हैं, उनको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इन्हें हटा दिया जाए। उस ऑर्डर को आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा यूं करके फाड़ के फेंक देते हैं और कहते हैं कि जब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है, आपको कोई नहीं हटा सकता।
ये तो था पॉलिटिकल पार्टीज का एटीट्यूड, क्योंकि वहां रहने वाले शायद ज्यादातर मुसलमान नहीं थे। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस ऑर्डर के खिलाफ दिल्ली की बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा कि रेलवेज की तरफ से इनका मुआवजा दे दिया गया है, इनके घर तैयार हो चुके हैं, अरविंद केजरीवाल इन्हें घर दें, हम इन पे जुल्म नहीं कर रहे। पहले उनका मुआवजा तय होता है 80,000 रुपए एक झुग्गी के। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट उनका मुआवजा तय करती है 20 लाख रुपए एक झुग्गी के। और उसके बाद भी केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से कहती है कि हम इन्हें हटाएंगे नहीं। हम इस मामले में बैठ के सेंट्रल गवर्नमेंट, एक कमेटी, स्टेट गवर्नमेंट और रेलवेज, हम बैठ के बात कर रहे हैं कि इनको बसाएंगे कहां, इनको कैसे इससे बेहतर जगह दी जाए। अब बात करिए गफूर बस्ती की। गफूर बस्ती जिसके पट्टे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दिए, जहां पर गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल्स हैं, जहां पर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, जहां पर मंदिर हैं, जहां पर मस्जिदें हैं, जहां पर सरकार की सारी सहूलतें मौजूद हैं, उस जगह को गिराने के लिए सरकार तैयार है और बड़े फख्र से कह रही है कि बुलडोजर, हमारे बुलडोजर तैयार खड़े हैं। आखिरी बात और बता के अपनी बात खत्म करूंगा कि जब दिल्ली की रेलवे ट्रैक्स पर बनी हुई झुग्गियों को हटाने का मामला आया तो यूनाइटेड नेशंस के बालकृष्णन राजगोपाल ने कहा कि ऐसे झुग्गी वालों को हटा देना ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। मैं आखिरी मैसेज अपने हल्द्वानी के भाई बहनों को देना चाहता हूं कि ठीक है, हम इस फैसले के खिलाफ कानूनी तौर पर लड़ेंगे। आपकी हिम्मत को सलाम है, आप इस ठंड में अपने हक को बचाने के लिए सड़कों पर बैठे हुए हैं। इस जज्बे को खत्म मत होने दीजिएगा। और अल्लाह ना करे अगर आपके घर उजड़ जाएं तो राजस्थान में टोंक एक जगह है, वहां आपके लिए घरों के दरवाजे खुले हैं, वहां आपका मुस्तकबिल इंशाअल्लाह ताला महफूज होगा। आपको एक घर उजड़ने के बाद सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको कहां जाना है। आपके लिए हमारे दिलों के और घरों के रास्ते खुले हैं। पूरी दुनिया से गुजारिश करूंगा कि इन लोगों को उजड़ने ना दें। कल को आपको उस ऊपर वाले को जवाब जरूर देना है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था का थैमा का मोहसिन रशीद टॉक।